हेलो दोस्तों, बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। और आप देखिए कि फ्राइडे को 2.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी इंट्राडे में। एंड ओवरऑल क्लोजिंग के टाइम पर भी ये 2.5% से गिरावट में रहा है हमारा स्टॉक। लास्ट वीक काफ़ी अच्छा नहीं रहा है हमारा, जैसे हमने सैटरडे संडे को भी बात किया था यहाँ पर कि नेक्स्ट वीक हमारा काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है यहाँ पर ड्यू टू एफएनओ एक्सपायरी। एफएनओ एक्सपायरी में स्टॉक्स अक्सर ऐसा देखा जाया गया है कि स्टॉक्स अक्सर गिरावट में ही देखे जाते हैं। ऊपर से यूएस और सीरिया का जो एक वॉर लाइक सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट हुई, उसने और ज़्यादा बाजार को नीचे दबाया है। ठीक है, तो वो एक सिचुएशन हमारी क्रिएट हुई थी और उसकी वजह से स्टॉक में गिरावट हुई थी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या कुछ नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है हमारा, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ चार्ट हमारा दिखा रहा है या एफआईआई डीआरआई का डेटा क्या कुछ बताता है, क्या बाइंग कर सकते हैं इस स्टॉक में, और बाय करते हो तो कितना यहाँ पर टारगेट किया जा सकता है। ठीक है, पीएनबी में पिछले दिनों काफी अच्छे टारगेट आए थे, जैसे मैंने आपको शायद दिखाया भी था। 64-66 का टारगेट वहां पर आया था, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर शायद मैंने आपको दिखाया था। तो ओवरऑल टारगेट्स बहुत ऊपर आ रहे हैं, तो क्या बाइंग की जा सकती है ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट हमारा गिरावट में है या नहीं, बात करेंगे इस बारे में। बट सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पीएनबी स्टॉक की, तो आप देखिए कि 40 रुपीज का हमारा स्टॉक है और 46 के आसपास का ये हाई बना चुका है हमारा। ठीक है, इंट्राडे में एंड क्लोजिंग आप देखेंगे तो उस दिन डाउनवर्ड हुई थी, बट लेवल टेस्टिंग जरूर हो गई है और वहां से मुझे लगता है कि जल्दी ही ये रिकवर करेगा और 46 तक दोबारा जाएगा। ओवरऑल अगर आप एक वीक का चार्ट देखो लास्ट वीक का, तो काफी अच्छा नहीं दिखाई दिया है। बाजार खुला उसके बाद ही गिरावट हो चुकी थी इसमें और वहां पर उसी लेवल को सस्टेन किया है पूरे वीक इसने। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एक वीक का जो अगर आप टारगेट देखोगे तो वीकली इसने बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं दिखाया है, बट वीकली अगर आप देखोगे तो वहां पर कोई ज्यादा गिरावट भी नहीं हुई है। फरवरी 22 को देखोगे तो इसका प्राइस 40 रुपए 50 पैसे 40 रुपए 40 पैसे के आसपास था हमारा, और वही क्लोजिंग वीक के एंड में भी आती हुई दिखाई दी है 40 रुपए 85 पैसे के आसपास। तो 40 रुपए का स्टॉक 40 रुपए पर बंद होता है हमारा, तो कोई खास गिरावट नहीं है। बट जितना बाजार में दबाव को देखने को मिला था हमारा, उससे यही मालूम पड़ता है कि यहाँ पर दबाव अगले वीक भी बना रह सकता है, क्योंकि जो फैक्टर्स हैं हमारे वो थोड़े से स्ट्रांग हैं। जो पीएनबी में आपको देखना है उसकी बात करते हैं कि क्या पीएनबी भी गिरेगा अगर बाजार गिरेगा तो या नहीं। तो अब देखिए कि देयर आर 16 इंडिकेटर्स बट 12 आर सेइंग कि ये स्टॉक हमारा बुलिश जोन में है, 4 के कह रहे हैं कि यहाँ पर बेरिश जोन में। तो 4 इंडिकेटर्स हमारे हैं। मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा उन इंडिकेटर्स को कि कौन कौन से इंडिकेटर हैं हमारे। एक तो मैकडी हो गया हमारा, जहाँ पर थोड़ा सा एक बेरिश मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी बात करेंगे। बात करें वीकली डिलीवरी की, तो आप देखिए 18% से ज्यादा की यहाँ पे वीकली डिलीवरी है। जिस तरह का एक बड़ा स्टॉक है हमारे, 167 मिलियन शेयर्स हमारे ट्रेड हुए और 31 मिलियन के आसपास की डिलीवरी उठाई गई। वीकली की बात हो रही है यहाँ पे, ओवरऑल सेटल्ड करके सारा, तो यहाँ पे 31 मिलियन हमारा बाय किया गया है, तो एक ठीक ठाक बाइंग हुई है। वहीं पर डेली डिलीवरी को अगर आप देखोगे तो डेली डिलीवरी हमारी काफी बेहतरीन दिखाई देती है। जैसे कि 26 फरवरी को ही देखोगे तो 203 मिलियन शेयर्स यहाँ पे ट्रेड किए गए और 43 मिलियन शेयर्स बाय किए गए। ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो डेली डिलीवरी हमारी काफी अच्छी दिखाई देती है। वीकली डिलीवरी का क्या चक्कर है कि वो सारे वीक्स का एक एवरेज लेते हैं, तो वहां पर वीकली डिलीवरी थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देती है। बट ओवरऑल डेली डिलीवरी बहुत अच्छी है। इससे पता लगता है कि यहाँ पर बाइंग अभी भी हो रही है, और बाइंग हो रही है तो इस स्टॉक में जल्दी ही एक बुलिश जोन आ सकता है, क्योंकि इस समय पर थोड़े से बेरिश क्रॉसओवर्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बेरिश चार्ट हमारा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए थोड़ा सा एक गिरावट का माहौल भी बन रहा है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा एक चार्ट यहाँ पर हमें एक डिलीवरी परसेंटेज बनता हुआ दिखाई दे रहा था। पिछले हफ्ते में जो खबरें आई थी, चाहे वो नीरव मोदी को लेकर के हों, चाहे वो जब हाउसिंग में इसे इन्वेस्ट करने से मना कर दिया था आरबीआई ने, वो खबर, वो काफी बड़ी खबर थी, उसने मार्केट को काफी हर्ट किया है लास्ट वीक में, तो उसका भी एक असर देखने को मिला है हमें। तो बट ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो पीएनबी काफी रिकवर कर रहा है हमारा काफी तेजी से, क्योंकि ये एक डिस्ट्रेस्ड स्टॉक है हमारा, तो इसमें इस तरह की गिरावट बनती भी है। ठीक है, अब बात करें बाजार की, तो अब देखिए बाजार हमारा नेगेटिव है पूरी तरह से एकदम दबाव में दिखाई दिया है। बिकवाली का माहौल बहुत ज्यादा रहा है बाजार में, और वही एक चीज रही है जिसने बाजार को बहुत ज्यादा परेशान भी किया है। यहाँ पर आप देखोगे तो निफ्टी 50 में काफी मुनाफा वसूली देखने को मिली थी सारे स्टॉक्स में, एंड ओवरऑल 50 स्टॉक्स है निफ्टी 50 में, और 50 की 50 में वहां पर गिरावट हुई थी। बट जितना गिरावट बाजार में देखने को मिली है हमें उस दिन, निफ्टी 50 में आप देखोगे 4% के आसपास की गिरावट है, निफ्टी बैंक में देखोगे तो 5% के आसपास की गिरावट है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 5% के आसपास की गिरावट है, और ये इंडाइसेस हमारे डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं हमारे पीएनबी के स्टॉक या बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स को। बट उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे ना तो पीएनबी का स्टॉक हमारा इतना ज्यादा नहीं गिरा है। पीएनबी का स्टॉक कितना गिरा है, 2.5% के आसपास, तो कंपेरेटिवली काफी ठीक ठाक रह गया है हमारा पीएनबी का स्टॉक। काफी ठीक ठाक एक मोमेंटम इसने दिखाया है, काफी स्ट्रेंथ दिखाई है इस स्टॉक ने। तो बात करें अगर हम चार्ट की कि चार्ट क्या कुछ हमारा कहता है, तो आप देखिए कि चार्ट काफी एक डाउन ट्रेंड में आ चुका है हमारा। इस समय पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक मैकडी की लाइन में, जैसे मैं बता रहा था, ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली एक डाउनवर्ड पोजीशन बन रही है, डाउन आता हुआ दिखाई दे रहा है ये,
और जब भी मैकडी जो हमारा डाउन ट्रेंड में होता है तो वहां पर एक बेयरिश जोन आने की संभावना रहती है। हालांकि अभी तक ये स्टॉक हमारा बुलिश जोन में ही है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 12 इंडिकेटर्स कह रहे हैं कि यहाँ पर बुलिश जोन में बना हुआ स्टॉक हमारा, बट ओवरऑल फिर भी आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा बेयरिश मोमेंटम आ रहा है, क्रिएट हो रहा है। यहाँ से निकलना काफी आसान होगा। जब हमारा एक जो लेवल है, एक सपोर्ट जोन बन रहा है 40.33 का, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की ट्रेडिंग में और यहाँ पर कुछ ग्रीन कैंडल्स आते हुए दिखाई देती हैं, तो ये यहाँ से डायरेक्टली मैकडी हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। और जब भी हमारा मैकडी ऊपर की तरफ जाएगा तो वहां से एक स्ट्रांगली बुलिश जोन बनेगा और स्टॉक हमारा तेजी से ऊपर की ओर भागता हुआ दिखाई देगा। बट अगर सपोर्ट जोन हमारा ब्रेक होता है तो वहां पर शॉर्ट टर्म का करेक्शन जोन बनता है, लाइक 37-38 रुपीज तक वहां पर गिरावट का माहौल बन सकता है। ठीक है। अब बात करें आरएसआई की। अगर आरएसआई को आप देखोगे तो हमारा आरएसआई 56-57 का आरएसआई हमारा, तो आरएसआई ठीक ठाक है, आरएसआई बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, बट ओवरऑल स्ट्रॉन्ग इस समय पर भी है। ये प्राइस मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग दिखाता है हमारा ये। ओवरऑल अगर आप स्टॉक का चार्ट देखोगे ना तो अभी तक ये बुलिश जोन में है और यहाँ से स्ट्रॉन्गली बुलिश जोन में आने की बस एक संभावना है कि जो सपोर्ट है हमारा ये नहीं ब्रेक होना चाहिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की ट्रेडिंग में, और वो तभी हो सकता है जब बाजार सपोर्ट करे। बाजार में अगर गिरावट रहती है तो वहां पर पैनिक मोड क्रिएट हो जाएगा और पीएनबी एक डिस्ट्रेस्ड स्टॉक है हमारा और उसमें गिरावट की संभावना सबसे ज्यादा बनती है जब भी डिस्ट्रेस्ड स्टॉक होता है। पीएनबी को आप देख लीजिए, आप आईडीबीआई बैंक को देख लीजिए, आप बंधन बैंक को देख लीजिए, ये कुछ बैंक्स ऐसे हैं जहां पर थोड़ी सी बाजार गिरता है तो वो उससे ज्यादा रिएक्ट करते हैं। ठीक है, हालांकि ये तीनों ही बैंक अब रिकवर कर रहे हैं, तेजी से रिकवर कर रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक को चाहे आप हो चाहे बंधन बैंक हो, हमारा तेजी से रिकवर कर रहा है, बट थोड़ा ऊपर जाता है फिर बिकवाली का माहौल आता है, वो डाउनवर्ड आ जाता है। वही एक प्रॉब्लम हमें पीएनबी में भी और बंधन बैंक में भी देखने को मिलती है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो स्टॉक काफी ठीक ठाक हमारा रिकवरिंग स्टॉक है, हमारा तेजी से रिकवर कर रहा है। और काफी पिछले दिनों बड़ी खबरें भी आई थी पार्टनरशिप को लेकर के, चाहे वो जब ऑयल कंपनीज को साथ पार्टनरशिप किया था, पीएनबी ने 2 करोड़ का लोन देने की बात की थी वहां पे, तो वो सब खबरें बहुत अच्छी थी। तो उन्हीं का एक असर हमें बाजार पे आता हुआ दिखाई देगा अगले हफ्ते भी। बट ओवरऑल जो बाजार अगर सपोर्ट करता है स्टॉक को तो यहाँ से स्ट्रांगली बुलिश जोन में जाता हुआ दिखाई देगा और वो एक अच्छी खबर होगी पीएनबी इन्वेस्टर्स के लिए। तो आपने 40.33 का एक जो लेवल है हमारा उस पर नजर रखनी है और वहां से अगर स्टॉक निकल जाता है हमारा इस स्टॉक के इस सपोर्ट जोन को ब्रेक नहीं करता और ऊपर की साइड भागता है तो वो एक अच्छी खबर होगी और वहां से स्टॉक हमारा बुलिश जोन में आएगा। उसके बाद इस स्टॉक को पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो वही एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। तो इस चार्ट में कोई कमी नहीं है, हमारे चार्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है। एक जो नियर बाई रेजिस्टेंस जोन बन रहा है हमारा वो है 46 रुपीज का। लास्ट टाइम 46 रुपीज पर ही ये टच करके वापस आया था, तो वो एक हमारा एक लेवल टेस्टिंग जोन में मैं कहूंगा इसे। तो यहाँ तक अगर स्टॉक जाता है हमारा तो यहाँ पर थोड़ा सा हॉल्ट लेता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ये जो 46 रुपीज का हमारा एक जो लेवल है वो बहुत सारे लोगों का टारगेट भी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक हमारा स्टॉक जा सकता है अगर बाजार सपोर्ट करे तो बाजार पे आपको नजर रखनी है। बाजार में थोड़ा सा गहमा गहमी जो चल रही है, जो बिकवाली का माहौल चल रहा है, लास्ट वीक भी आप देखोगे, लास्ट वीक भी हमारा काफी एक फ्राइडे को देखोगे तो फ्राइडे को 8,300 करोड़ का माल एफआईआई की तरफ से डंप किया गया है बाजार में। ठीक है, 8300 करोड़ का जो माल डंप किया गया है बाजार में, वही एक बड़ा कारण बना है बाजार के दिन में इतनी ज्यादा गिरावट का। डीआईएच को देखोगे तो 1500 करोड़ की हालांकि खरीदारी वहां पर होती हुई दिखाई दी है, बट उसका कम असर पड़ा है। जो बिकवाली हुई है काफी हाई हुई है और उसका ज्यादा असर पड़ा है। तो ओवरऑल यही एक बड़ा कारण हमारा नेक्स्ट वीक में परेशान करता हुआ दिखाई देगा। आपको वॉच करना है कि बाजार किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। बाजार अगर हमारा पॉजिटिव रहता है तो वहां पर पीएनबी का स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है हमारा, और अगर ये सपोर्ट जोन ब्रेक नहीं होता है तो नेक्स्ट वीक में ऑब्वियस सी बात है कि 46 तक का लेवल हमारा ये दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाइंग नहीं करनी है स्टॉक में, बट होल्ड करके रखना है। होल्ड रेटिंग रहेगी मेरी इस स्टॉक में और नियर बाय जो टारगेट है हमारा 46 रुपीज का रहेगा, और ये ब्रेक होते ही ये स्टॉक हमारा 52-54 तक आसानी से ट्रेवल करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इसी के वीडियो खत्म करते हैं। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी भैया पीएनबी को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना हमारे साथ भी। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, हम सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।